नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार WNT टीवी पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। तमाम जद्दोजहद के बाद गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस NW सांबरे की एकल पीठ ने जमानत मंजूर कर दी है। इस जमानत के बाद हमारे WNT टीवी के ईमेल आईडी पर हमारे दर्शकों के द्वारा कई विधिक प्रश्न उठाए गए हैं। इन विधिक प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमारे साथ लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता मिस्टर रविंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। मिस्टर रविंद्र मिश्रा जी, WNT टीवी पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद दिलीप जी। मुझे भरोसा है वकील साहब कि आप हमारे दर्शकों को अपने उत्तर के माध्यम से संपूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। वकील साहब, पहला प्रश्न ये है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप कर रहा है कि ये चर्चा में चल रहा है कि NDPS एक्ट है क्या? NDPS जो एक्ट है, इसका पूरा नाम द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। इसका जो पर्पज़ है, बनाने का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी ड्रग्स हैं या जो वस्तुएं जो ड्रग्स की परिभाषा में आती हैं, उनके उपयोग, उनके रख रखाव या उन पर प्रतिबंध लगाती है या उनके रख रखाव को आपराधिक घोषित बनाती है। अगर कोई उस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है। जी वकील साहब, ये तो रहा NDPS के तहत आपने कहा कि कंज्यूम करता है या उसकी जो है सेलिंग करता है, इन सब चीज़ों में लिप्त पाया जाता है। तो ये क्या मतलब आर्यन खान का इस मतलब किस मामले को लेकर आर्यन खान को की गिरफ्तारी की गई थी? आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई, जैसा कि NCB बता रही है कि जो क्रूज शिप पे जो पार्टी हो रही थी, तो वहाँ पे आर्यन खान अपने कुछ दोस्तों के साथ गए थे। तो इनके पास से, इनके जूतों से और इनके जो साथी थे उनके पास से भी ड्रग्स जो बरामद हुए थे, उसी आधार पे NCB ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। अच्छा, एक प्रश्न और है, दर्शक ने किया है प्रश्न कि क्या ड्रग्स को उपभोग करना, कंज्यूम करना मतलब कहाँ तक अपराध है? इस विषय पे आपका क्या कहना है? ड्रग्स कोई भी हो, उसको कंज्यूम करना अपराध है। ये जो एक्ट है, सेक्शन 2 उसकी जो डिफिनेशन क्लास है वो बताती है। इनमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं कि कौन कौन से चीज़ जो हैं वो ड्रग्स की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी उनमें परिभाषा के अंदर जो भी वस्तुएं आती हैं, उनका कंज्यूम करना या उनका उत्पादन करना या उनका रखरखाव करना, वो सारी गतिविधियां जो है वो ऑफेंस है। आप ड्रग्स कंज्यूम जो है, ड्रग्स का जो उपयोग किया जा सकता है वो केवल जो लाइसेंसधारी हो सकते हैं, जो इसका यूज़ करते हैं, जो दवा बनाने में या अन्य जो गतिविधियां हैं जो कि लाइसेंस के माध्यम से गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हीं गतिविधियों में इनका यूज़ किया जा सकता है। अच्छा वकील साहब, एक प्रश्न और है कि NCB का दावा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है और तमाम सबूत होने के बाद जो है सेशन कोर्ट से आर्यन खान का जमानत खारिज हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट पे आपके एंगल से मतलब विधि की तमाम शब्द इतने क्लिष्ट होते हैं कि जो आम जनमानस के लोग या हमारे दर्शक सामान्य तौर से इस क्षेत्र में न होने के कारण चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। तो मतलब प्रश्न ये है कि किस आधार पे मतलब सेशन कोर्ट में उनको जो है उनके जमानत को, बेल को खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट पे जो है उन्हें 2 दिन के सुनवाई के बाद जो है जस्टिस के द्वारा उन्हें बेल दे दिया गया? देखिए, जमानत जो जमानत की प्रक्रिया होती है, जमानत का जो आधार होता है जी, अगर पर्याप्त आधार है तभी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है। हाई कोर्ट में जो जमानत के आधार आर्यन खान के एडवोकेट के द्वारा दिए गए, उनमें मुख्यतः यही तर्क दिया गया कि जो भी उनके पास से जो ड्रग्स बरामद हुए हैं, तो उनके पास से ड्रग्स वो कंज्यूम करने की मात्रा में है। जो NDPS एक्ट जो कानून है, उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से केवल कंज्यूम करने की मात्रा में अगर ड्रग्स बरामद होते हैं तो उसकी सज़ा कम होती है, और अगर व्यापार की मात्रा जो कमर्शियल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में ड्रग्स प्राप्त होते हैं तो उसकी सज़ा और ज़्यादा होती है। ये एक्ट की विभिन्न धाराओं में वर्णित किया गया है कि किस ऑफेंस में कितनी सज़ा होगी। तो जो आर्यन खान के पास से जो क्वांटिटी बरामद हुई है वो कंज्यूम करने की क्वांटिटी है,
उसका भी कोई विधि मतलब कोई इतना लगभग 50 ग्राम या एविडेंस नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने जमानत ग्रांट कर लिया। अच्छा, ये तो आप कहे कि अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है जमानत दे दी गई, लेकिन आम लोगों में एक चर्चा बना हुआ है कि सेशन कोर्ट भी जमानत उनका जो है ग्रांट कर देती, लेकिन सेशन कोर्ट इस आपाधापी में था, ऐसा लोगों का कहना है। ईमेल के थ्रू या लोगों में जो चर्चा चल रहा है कि सेशन कोर्ट किसी सामान्य व्यक्ति का अगर यह केस होता तो उसे जो है जमानत तत्काल जो है इस तमाम सबूतों या तमाम साक्ष्यों के जो है अभाव में दे देती, लेकिन एक बड़ा केस होने की वजह से सेशन कोर्ट अपने कदम पीछे कर लिया और इसको खारिज कर दिया। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, कोर्ट जो होती है वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे देश में। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब भी कोर्ट को अगर उचित आधार मिलेंगे तभी वो मामले में निर्णय दे सकती है। आधार के अभाव में कोर्ट न किसी को बरी नहीं कर सकती है। जब तक आप पर्याप्त आधार नहीं देंगे आपको जमानत नहीं मिल सकती है। नहीं तो आधार नहीं मिलेगा तो फिर वही आर्यन खान आपके सेशन कोर्ट में थे, सेशन कोर्ट में उन्हें जो है उनका जमानत खारिज कर दिया जाता है, इसका मतलब वहाँ वो निराधार हैं, और हाई कोर्ट में जो है आधार के साथ हैं। इस पर थोड़ा सा जो है मतलब एक सरल ढंग से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आधार का मतलब ये होता है कि जो भी तथ्य हैं आप कोर्ट को उस तथ्य को समझा सकें। कोर्ट आपके जो भी एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। अगर आप उचित आधार प्रस्तुत कर पाएंगे तो आपको जमानत मिलेगी। यस। अच्छा वकील साहब, ठीक है, आपने कहा कि आधार जो है मौजूद आधार जो है हाई कोर्ट में मिला, उस कारण जो है आर्यन खान की जमानत हो गई। एक प्रश्न और है कि क्या कारण है कि कल बेल हो जाने के बाद आर्यन खान की रिहाई आज तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, बेल हाई कोर्ट से बेल ग्रांट होने के बाद उसका एक प्रोसीजर होता है जी। बेल बॉन्ड जो होता है वो दाखिल किया जाता है जो कि सेशन कोर्ट में होता है। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो भी गवाही ले रहा होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं वो कोर्ट द्वारा जांचे जाते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर रिहाई जेल को भेजी जाती है। तो इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से आज कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब जो प्रोसेस होना चाहिए कि मतलब जिस जेल में है वो उस जेल में कोर्ट का आदेश नहीं पहुंच पाया। जी कहना था जी। कोई नहीं वकील साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत बेहतरीन ढंग से जो है समझाने का प्रयास। अच्छा वकील साहब, ठीक है, आपने कहा कि आधार जो है मौजूद आधार जो है हाई कोर्ट में मिला, उस कारण जो है आर्यन खान की जमानत हो गई। एक प्रश्न और है कि क्या कारण है कि कल बेल हो जाने के बाद आर्यन खान की रिहाई आज तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, बेल हाई कोर्ट से बेल ग्रांट होने के बाद उसका एक प्रोसीजर होता है जी। बेल बॉन्ड जो होता है वो दाखिल किया जाता है जो कि सेशन कोर्ट में होता है। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो भी गवाही ले रहा होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं वो कोर्ट द्वारा जांचे जाते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर रिहाई जेल को भेजी जाती है। तो इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से आज कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब जो प्रोसेस होना चाहिए कि मतलब जिस जेल में है वो उस जेल में कोर्ट का आदेश नहीं पहुंच पाया। जी कहना था। प्रिय दर्शक, जैसा कि आप लोगों ने इस नारकोटिक आर्यन खान मामले के विधिक प्रश्नों की चर्चा को देखा और मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमारे WNT TV न्यूज़ के कमेंट में या ईमेल के थ्रू जो है पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको जवाब देने के लिए। और अगर जवाब वकील से संबंधित होगा, एडवोकेट संबंधित होगा, तो मैं पुनः एक चर्चा इस पर करूंगा। हमारे साथ कैमरामैन आलोक गुप्ता, WNTV न्यूज़ पर लखनऊ। धन्यवाद।